नमस्कार। आज हम कवित्व छंद या दंडक छंद या मनहरण छंद के संबंध में पढ़ेंगे। इस छंद के 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार है घनाक्षरी छंद जिसके 31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। दूसरा छंद इसी का होता है रूप घनाक्षरी छंद होता है जिसके कुल एक चरण में 32 वर्ण होते हैं। और तीसरा छंद जो होता है वो होता है रूप घनाक्षरी जिसके प्रत्येक चरण में 32 वर्णों की कुल संख्या होती है। वार्णिक छंद जब लिखे जाते हैं तो इनकी जो रचना होती है वर्णों की गणना के आधार पर होती है कि कुल चरण जो है प्रत्येक चरण उसके एक चरण में 31 वर्ण या 32 वर्ण या 33 वर्ण होने चाहिए। ये इसका पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण यह है कि इस छंद को जो एक चरण होता है उस एक चरण को पूरी एक पंक्ति में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि वर्णों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए कवियों ने इसको 2 भागों में बांट दिया है एक चरण को। पहला भाग जो है 16 पर रखा, 16 वर्णों की गिनती करके। फिर उसके एक भाग को जो चरण का आधा भाग है उसको रखा। फिर दूसरा भाग रखा जो 31 वर्ण वाला है घनाक्षरी छंद, उसका दूसरा भाग जो है 15 वर्णों का होगा और पहला भाग 16 वर्णों का होगा। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये आधा जो दा है ये नहीं गिनना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 वर्ण और एक विराम लगा दिया तो ये कहलाता है विराम। फिर दूसरा जो भाग है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्णों का दूसरा भाग। यानी पहले भाग में 16 वर्ण, पहले भाग में 16 वर्ण, दूसरे भाग में 15 वर्ण, कुल मिलाकर 31 वर्ण। यहाँ ये भाग है ये 16 वर्णों का है और ये भाग है वो 15 वर्णों का है। दोनों भागों को कुल मिलाकर हुए 31 वर्ण। अब इसको जब पढ़ा जाता है तो इसमें यति भी ली जाती है। लिखते समय जब 2 भागों में बांटा जाता है तो पहले भाग को पहला विराम, दूसरे भाग को दूसरा विराम। पहले भाग में अल्प विराम लगाते हैं, दूसरे भाग में जब चरण पूरा हो जाता है, पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो पूर्ण विराम लगा देते हैं। फिर इसको जब पढ़ा जाता है तो इसको पढ़ने के समय यति जो ली जाती है मतलब पढ़ते हुए रुकना यति कहलाता है। जब किसी कविता को हम पढ़ते हैं और बीच में कहीं विराम लेना पड़ता है सांस लेने के लिए उसको यति कहेंगे। तो ये 8 वर्णों पर रुकते हैं। तो पहले भेजे मन भावन के, उद्धव के आवन की। तो पहले पढ़ा मैंने भेजे मन भावन के एक यति 8 वर्ण की, उद्धव के आवन की दूसरी यति 8 वर्ण की, सुधी ब्रज गावनी में ये 8 वर्ण की यति, पावन जबै लगी ये 7 वर्ण की अंतिम यति। ये यति जो है 8 वर्ण की है, दूसरी यति भी 8 वर्ण की है, तीसरी यति भी 8 वर्ण की है और चौथी यति 7 वर्ण की है। क्योंकि ये घनाक्षरी में होता है कि पहले 8 8 8 व 7 वर्णों की यति, 16 व 15 वर्णों का विराम। क्या बताया मैंने, इसके प्रत्येक चरण में जो है 8 8 वर्णों की यति 2 बार लगी, 16 कुल वर्ण हुए, एक विराम बना। फिर दूसरे भाग में या दूसरे जो विराम है उसमें 8 वर्ण की यति, फिर 7 वर्ण की यति, कुल मिलाकर 15 वर्ण और 16 वर्णों का एक विराम, 15 वर्णों का एक विराम, कुल मिला के 31 वर्ण। तो इसके प्रत्येक चरण में जो है 31 वर्ण होते हैं। 8 8 8 व 7 वर्णों की यति से 16 व 15 वर्णों के विराम से कुल 31 वर्ण, कुल 31 वर्ण होते हैं। ये कहलाता है घनाक्षरी छंद। फिर से मैं बताता हूँ, देखिए भेजे मन भावन के 8 वर्ण, उद्धव के आवन की 8 वर्ण, दोनों वर्ण 8 8 वर्णों की जो 2 यति हैं, 8 वर्ण की ये यति है, 8 वर्ण की ये यति है, दोनों मिलाकर एक जो विराम बनता है पहला वो 16 वर्णों का। फिर सुधी ब्रज गावनी में 8 वर्ण, पावन जबै लगी 7 वर्ण, तो 8 और 7 2 वर्णों के मिलाकर जो दूसरा भाग है
दूसरा विराम है उसके 8 7 15 वर्ण कुल बनते हैं, 8 और 7 कुल 15 वर्ण। इस हिसाब से ये 16 वर्ण, ये 15 वर्ण, कुल मिलाकर 31 वर्ण। अगर यति के हिसाब से देखें तो 8 वर्णों की यति, फिर दूसरी बार में 8 वर्णों की यति, फिर तीसरी बार में 8 वर्णों की यति, कुल मिलाकर फिर 7 वर्णों की यति, कुल मिलाकर 31 वर्ण। यानी 4 तो यति बनती है, 2 विराम बनते हैं और 1 चरण बनता है। 1 यति, 2 यति, 3 यति, 4 यति। तो 4 यति, 1 विराम, दूसरा विराम, और ये यहाँ से यहाँ तक 1 चरण। यानी 4 इस छंद के प्रत्येक चरण में, इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यति, 2 विराम और कुल 1 चरण। 1 चरण, 2 विराम, 2 विराम और 4 यति। अब वो यति कितने कितने वर्णों पर है वो, और विराम कितने कितने वर्णों पर है वो मैंने अभी बताया। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक अल्प विराम तक 1 विराम बना, वो 16 वर्णों का है। यहाँ से यहाँ तक पूर्ण विराम तक एक जो है विराम बना, ये कुल 15 वर्णों का है। दोनों विरामों को जोड़ो तो कुल प्रत्येक चरण में या 1 चरण में 31 वर्ण बनते हैं। फिर इन्हीं विरामों की यति देखते तो 8 वर्णों की यति, फिर 8 वर्णों की यति, फिर 8 वर्णों की यति, फिर 8 वर्णों की यति, कुल मिलाकर 31 वर्ण। दूसरा चरण भी जब हम देखेंगे तो इसमें भी यही होगा। ये कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, तो ये 1 विराम। दोरी दोरी नंदपुरी आवन तवे लगी, दूसरा विराम। दोनों विराम मिलाकर दूसरा चरण। फिर लिखा है उझ की पद कंजनी के पंजनी पे, 1 विराम। पे की पाती छाती छोहनी छवै लगी, यह तीसरा चरण। 2 विराम इसमें, तो अभी 1 विराम, 2 विराम, 3 विराम, 4 विराम, 5 विराम, 6 विराम हो गए और 3 चरण हो गए। और यति देखें तो हर चरण में 4 यति, तो 2 चरण में 8 यति, 3 चरणों में 12 यति। फिर अगला जो आखिरी है उसमें देखिए, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सवे लगी। इस तरह से जो है 4 चरण बनते हैं, 8 विराम बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो मैंने 8 पंक्तियाँ लिखी हैं इसकी 8 विराम हैं, और जहाँ जहाँ पर पूर्ण विराम लगा है वो इसके क्या है, कुल चरण है। तो 1 2 3 और 4। इसके फिर से देखिए, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। 4 चरणों में 1 विराम, 2 विराम, 3 विराम, 4 विराम, 5 विराम, 6 विराम, 7 विराम, 8 विराम, कुल 8 तो विराम हो रहे हैं। फिर से बता देता हूँ, इसके 4 चरण हैं, 8 विराम हैं और 16 यतियाँ हैं। पहले वाले जो चरण हैं उसमें मैंने यतियों की संख्या, विरामों की संख्या बता दी। उसके हिसाब से, उसके मान से सभी चरणों में यही नियम लागू होगा कि 1 चरण में 2 विराम होंगे, 4 यति होगी। यति भी जो 8 व 7 वर्णों की होगी, विराम 16 व 15 वर्णों के होंगे। विराम 16 व 15 वर्णों के होंगे। एक बार और गिन लेते हैं, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर 1 2, इस तरह से ये बताया गया। तो ये एक कवित्व छंद था। इसकी जब हम परिभाषा लिखेंगे या समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि यह एक वार्णिक छंद है। वार्णिक यानी वर्णों से लिखा जाता है। इसका पहला प्रकार घनाक्षरी छंद के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यह एक वार्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरणों को 8 विरामों में बांटते हैं, इसलिए कहेंगे इसके 4 चरण 8 विराम, और 1 चरण में 4 यति, तो 4 चरणों में 16 यति। तो इसलिए कहेंगे कि इसके प्रत्येक चरण में 2 विराम और 4 यति होती है। पहला विराम 16 वर्णों पे, दूसरा विराम 15 वर्णों पे, कुल 31 वर्ण। और यति में देखें तो 8 8 8 व 7 वर्णों की यति, कुल मिलाकर 31 वर्ण होते हैं। इसे दंडक छंद भी कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ परिभाषा। यह एक वार्णिक छंद है ना। इसके 4 चरण, 8 विराम और 16 यतियाँ होती हैं। चरण कितने होते हैं? 4
4 चरण, 8 विराम और 16 यतियाँ होती हैं। एक वार्णिक छंद है, इसके 4 चरण, 8 विराम और 16 यतियाँ होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 15 वर्णों के विराम से तथा 8, 8, 8 व 7 वर्णों की यति से कुल 31 वर्ण होते हैं। इसे दंडक छंद भी कहते, मनहरण छंद भी कहते हैं। दंडक तो यही सही, इसे मनहरण छंद भी कहते हैं। इस तरह से ये था। तो मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, दो यति सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी, पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी, पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी। फिर कहती हैं हमको लिख्यो है कहा, 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 कहन सवै लगी, कहन सवै लगी। इस तरह से इसका उदाहरण था और परिभाषा और लक्षण मैंने अभी आपको समझाएं। इसको सीखिएगा। धन्यवाद।